प्रूफ ऑफ मिरर इक्वेशन एंड मिरर फार्मूला। ठीक है, तो ये भी ओनली फॉर पैराक्सियल रेज वैलिड है। देखो आप, ड्यू टू पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन एम पी कैन बी टेकन ए लाइन वर्टिकल टू एफ पी। ये वो रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने वैसे ही कि यहाँ पर से ऐसे जा रही है, फोकस से जाएगी। ठीक है, और एक सेंटर से जाने वाली वापस लौट के आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज एक ये हो गई, एक ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। तो इस पॉइंट से चलने वाली जो इंसिडेंट रेज है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो इस पॉइंट की क्या कहलाएगी, इमेज कहलाएगी। तो एक तो रे आपकी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली क्लियरली पता है आपको, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे आपको क्लियरली ये पता है। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ ए। तो इसको मैंने ए डैश बोल दिया। ठीक है, ये वाली इमेज की पोजीशन यही रहेगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, बी डैश बोल दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, बी डैश हो गया। तो अब देख लो, ये थीटा फाई ये सब नाम रख दिए। तो आप मैं ये बोल रहा हूँ कि एम, अगर ये एम बहुत क्लोज है इसके, तो एम पी को ज्वाइनिंग लाइन क्या है, बीपी के परपेंडिकुलर है। तो पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन मैंने शुरू में ही लिख दिया इसमें। ठीक है, अब आपको यहाँ से ढंग से याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, 2-3 बार करके देखेंगे तब एग्जाम में बन पाएगा पूरा। और ये सब ढंग से स्केल से ड्रॉ करना, पेंसिल्स। ठीक है, ये सब स्केल से ड्रॉ करना, फिर उसके ऊपर चाहे से पेन कर देना अगर पेंसिल से बहुत डल डायग्राम अगर दिखता है तो। ठीक है, और नहीं तो आप इसको बहुत प्रैक्टिस अगर है तो आप उसकी पेन से क्या, एक बार भी गलत हो गया तो फिर काटोगे, ऐसे जब पेंसिल से बनाओ गलती पे, और स्केल से बनाओ प्रॉपर। ठीक है ना, ये लाइन भी स्केल से बनाओ, ये भी स्केल से, ये भी स्केल। ठीक है, तो टेन थीटा कितना आ गया आपका, बी डैश ए डैश। टेन थीटा कितना आ जाएगा, इस वाले ट्राइंगल से लिख, बी डैश ए डैश अपॉन बी डैश है। और बी डैश इक्वल टू टेन थीटा को यहाँ से भी लिख सकते हो, देखो एम पी अपॉन एफ पी, या पी एम अपॉन एफ पी, पी एम अपॉन एफ पी। तो इससे क्या निकल आया, बी डैश अपॉन, इस पी एम की जगह मैंने क्या डाल दिया। ठीक है, पीएम की जगह, पीएम को किसके इक्वेट कर सकते हैं, बीए के इक्वेट कर सकते हैं। तो जस्ट पीएम की जगह मैंने बीए रख दिया। ठीक है, पीएम विल बी इक्वल टू बीए, कब तक, जब तक पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन। तो एक तो ये टेन थीटा को इक्वेट करना है, ये याद रखोगे पहला स्टेप। ठीक है, कि आपको इस टेन थीटा को इक्वेट करना है। दूसरा स्टेप क्या है कि यहाँ से भी एक रे बना दो, तीसरी रे और बना दो। तो वही एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फाई है तो ये भी फाई है, तो यहाँ से भी टेन फाई लिखना पड़ेगा। टेन फाई कितना आएगा, बी ए अपॉन बी पी। और नीचे से टेन फाई कितना आएगा, बी डैश ए डैश अपॉन बी पी, बी डैश पी निकला है। ठीक है, तो ये दो एंगल बनाया करो उस डायग्राम में। सबसे पहले आप थीटा थीटा और फाई। ठीक है, थीटा थीटा फाई और फाई, इस तरह से दो एंगल बनाया करो। हेलो, हेलो। और दोनों के टेन क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे। अब आप बी डैश ए डैश अपॉन बी ए को एलिमिनेट कर दो बस। ठीक है ना, जब आपने टेन थीटा इक्वेट कर दोगे, टेन फाई इक्वेट कर दोगे, तो उसके बाद क्या है, बी डैश ए डैश अपॉन, इसको इक्वेट करना है आपको जस्ट। हेलो, हेलो। हाँ, हाँ हाँ, कौन से बैच में बेटा। हाँ हाँ, नहीं तो 2:30 बजे भाई, 2:30। ठीक है, ओके। हाँ, तो आपका देखो बी डैश ए डैश अपॉन बी ए को आप इक्वेट कर दिया आपने दोनों से बस। तो ये आ गया आपका बी डैश एफ अपॉन एफ पी, और बी डैश पी अपॉन बी पी। अब बी डैश पी कितना है, बी डैश पी, सब कुछ आपका इसी लेंथ के उसमें आना चाहिए था, वो आ गया। आपने वर्टिकल वाली जो डिस्टेंसेस थी ये आपने एलिमिनेट कर दी इसमें। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो मिरर इक्वेशन है वो केवल इसी लेंथ की बात करता है ना, जो इस लाइन के अलाउंग है। तो आपने वर्टिकल दो ही चीजें थी, बी डैश ए डैश था और एक बी ए था, और दोनों को आपने इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट कर दिया। तो ये रिलेशन बना। अब साइन कन्वेंशन यूज करते हुए आप लिख रहे हैं कि बी डैश पी की जगह आपने लिख दिया माइनस बी। ठीक है, और बीपी की जगह आपने लिख दिया, बीपी क्या हो जाएगा, माइनस यू। और बी डैश एफ किसके बराबर है, ये अगर ये आपका वी बोल रहे हो तो उसमें से फोकल लेंथ माइनस कर दी तो बी डैश एफ आ, तो बी डैश एफ आ जाएगा माइनस ऑफ वी माइनस एफ। और एफ पी कितना आ जाएगा, माइनस एफ।
तो इसलिए आप ये सारा यहाँ पर लिख दोगे तो आपका ये रिलेशन बन जाएगा। अब देखो वापस ये लाना है तो ये प्रॉपर साइन नहीं लिखोगे क्या, बी क्या लिखोगे माइनस बी डैश बी, यू क्या लिखोगे माइनस बी, तब ये एक्चुअल में बनेगा ना जो ज्योमेट्री से निकल के। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा प्रॉपर साइन कन्वेंशन फॉलो करते ही बी यू और एफ को यूज करना है, क्योंकि आपने डेरिवेशन में भी उनको विद साइन निकाला। ठीक है ना। अब बी की जगह केवल आप बी डैश बी लिखोगे तो वापस ये थोड़ी नहीं आएगा, ये कब आएगा रिलेशन, जब बी की जगह क्या लिखोगे माइनस बी डैश। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, मिरर इक्वेशन कहलाता है। तो याद रखने का तरीका एक ही है कि आप ये दोनों टेन थीटाज इक्वेट करो, यहाँ पर ये दोनों टेन फाइज इक्वेट करो। ठीक है, फिर बहुत आसान है, फिर आपको पता है कि वर्टिकल डिस्टेंसेस एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो बी डैश ए डैश अपॉन बी ए को आपको एलिमिनेट करके मिरर इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको प्रैक्टिस कॉनकेव मिरर से, उसने स्ट्रिक्टली कहा नहीं कॉन्वेक्स मिरर से निकालो, तो क्या है डायग्राम चेंज हो जाएगा, फार्मूला बाकी सब वही। तो आप निकाल तो इससे देना पूरा रफ में डायग्राम ड्रॉ करके, और फिर ये चेंज कर देना। इसमें क्या है पैरेलल आ रही है तो इधर आ जाएगी। ठीक है, ये इधर से चली जाएगी, ये ऐसे बनेगी, तो एंगल वेंगल वैसे ही है। ठीक है ना, फोकस पे जो था वो थीटा है, यहाँ भी थीटा है। ठीक है, ये फाई है तो यहाँ पर ये फाई हो जाएगा, इस तरह से बना देना। ठीक है, फाई वही वाले एंगल थे ना जो पोल पे बन रहे थे, तो फाई वही रहेंगे। ये कौन से एंगल थे जो फोकस पे बन रहे थे, थीटा फोकस वाला, फाई पोल वाला। नाम वैसे ही रख देना, फोकस वाले को थीटा रख देना। ठीक है ना, इक्वेशन वही यूज करिए, एक को पैरेलल वाली और एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आ रही थी वापस वैसे ही लौट जाएगी। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे इधर तो कभी मिलेंगी नहीं, तो पीछे बढ़ाने पर मिलेंगी, तो यहाँ पर ये ए डैश आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों से इक्वेशंस बनाते हुए और रे डायग्राम ड्रॉ करते हुए इसको डिराइव कर सकते हैं, और साथ में फिर ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का भी पूछ लेता है कहीं। ठीक है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो डेफिनेशन है, तो ये इक्वेशन 2 से निकल जाएगी। अब बी डैश अपॉन ए डैश अपॉन बी ए कितना आ रहा है, बी डैश पी अपॉन बी पी, और बी डैश पी कितना है आपका माइनस पी। देखो बी डैश पी कितना है आपका माइनस पी, और बीपी कितना होगा आपका माइनस यू, तो वो रख दिया आपने दोनों उधर, माइनस वी माइनस यू। तो कितना आ गया आपका बी डैश अपॉन बी ए, ये आ जाएगा माइनस हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि नेगेटिव थी नीचे थी वो बी ए एच नॉट है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया माइनस वी बाई टू। तो ये भी एक्सटेंड करवा लेता है कि आपको मिरर इक्वेशन डिराइव करनी है और मैग्निफिकेशन का फार्मूला निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला तो इससे आ जाता है आपका 5 ठीक है ना, 10 फाइव के इक्वेट करने से जो आ रहा है वो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन का फार्मूला ही, बी डैश ए डैश अपॉन बी ए इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, दिख भी रहा होगा आपको वही वी बाई यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सर और मैग्निफिकेशन का वो ये डेरिवेशन याद करना जरूरी है? हाँ पूरा जरूरी है, बिल्कुल याद रखना चाहिए, इतना पार्ट पूछ सकता है, वो दोनों ही दे रखे हैं। ठीक है, तो एम अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी, ये मैं बता चुका हूँ। एम नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड है, एम ग्रेटर देन 1 तो एनलार्ज, लेस देन 1 तो डिमिनिश। तो ये बातें आपको लेक्चर 1 में सर इतनी एक बार बातें वो ध्यान में, लेटरल मैग्निफिकेशन वाला पेज दिखाना। ये वाला बेटा हाँ सर। ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। कोई डाउट किसी का इसमें तो बताइए। नो सर। हाँ, तो ये सिंपल रे डायग्राम बना के और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री जो भी आप बोले इसको, ठीक है, बट बोर्ड में आज एक बार कर लेना, अपनी कॉपी में अच्छी तरह लिख देना इसको बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छी राइटिंग, तभी याद होगा ये वो हमेशा हमेशा। ठीक है, तो अच्छी राइटिंग में एक बार लिख दोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है।